Hello, beholders. My name is Ankush, and I am welcoming you to our dark world, H on H. हमने कुछ टाइम पहले 112 ओशन एवेन्यू पर एक वीडियो बनाई थी, जिस पर एक हॉरर फ्रेंचाइजी द एमिटीविल हॉरर बेस्ड है। और आज भी हम आपको एक फेमस हॉरर फ्रेंचाइज की मूवी की रियल स्टोरी से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एंड दैट मूवी इज़ नन अदर देन द कॉन्ज्यूरिंग, जिसे आज तक की बेस्ट हॉरर मूवीज़ में से एक कहा जाता है। इस एपिसोड में हम द कॉन्ज्यूरिंग की रियल स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जिस मूवी की रियल स्टोरी मूवी की स्टोरी से कहीं ज़्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम अभी रोड टू 1K पर हैं और अभी हमारी इस जर्नी का 15% भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो अगर आप हमारा काम पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स और हमारी इस जर्नी में हमारा साथ दें। सो लेट्स विटनेस द हॉरर। द कॉन्ज्यूरिंग का रियल इवेंट 1973 के टाइम का है और इस केस को एड और लॉरेन वॉरेन ने हैंडल किया था, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। इन ईयर 1973 में चर्च ने एड एंड लॉरेन वॉरेन को एक हाउस का केस दिया, क्योंकि वहाँ पर रहने वाली फैमिलीज़ का कहना था कि वो एक हॉन्टेड हाउस है। ये हाउस हैरिसविल रोड आइलैंड पर लोकेट करता है और ये अराउंड 8 एकर्स तक फैला है। एड एंड लॉरेन रीच आउट दैट हाउस और वहाँ पर टोटल 7 लोग रहते थे, कैरोलिन एंड रॉजर पैरन और उनकी 5 डॉटर्स, एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टाइन, सिंडी और अप्रैल पैरून। उनका कहना था कि इस हाउस में शिफ्ट होने के बाद से ही उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने इस घर की हॉन्टिंग के कुछ ब्रीफ इंसिडेंट्स और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया, जैसे कि उस घर में टोटल 8 जनरेशन्स की डेथ हुई थी, जिनमें से कुछ की नेचुरली डेथ हुई थी और कुछ ने सुसाइड किया था और कुछ की ट्रॉमेटाइज्ड इंसिडेंट की वजह से डेथ हुई थी। और फिर उन्होंने इस घर की बैक स्टोरी बताई। पैरन फैमिली इस घर में इन ईयर 1970 में शिफ्ट हुई थी। पहले सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के बाद से ही उनका डॉग उस घर में एंटर नहीं कर रहा था और शिफ्ट करने के कुछ टाइम बाद उस डॉग की डेथ हो गई थी। और उस घर में रहते टाइम किसी इनविजिबल एंटिटी की प्रेजेंस फील होती थी। अप्रैल, द यंगेस्ट डॉटर ऑफ पेरेंट्स, को हर रात को कोई एंटिटी उसके फोरहेड पर किस करती थी। अप्रैल को लगा कि शायद ये उसकी मॉम है। उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर किया। उस घर में सामान अपने आप ही अपनी जगह बदल लेता था, जैसे कि वहाँ ब्रूम अपने आप ही जगह चेंज कर लेती थी और किचन्स में किसी के फुट स्टेप्स मिलते थे। किसी के चलने की आवाज़ वहाँ पर आया करती थी और घर में एक ब्लू लाइट दिखती थी। साथ ही घर के एटिक में काफ़ी कोल्ड वेदर रहता था। कैरोलिन ने कई बार स्पिरिट्स की प्रेजेंस को फील किया था। फिर धीरे धीरे करके ये स्पिरिट्स वायलेंट होने लगी। एक दिन एंड्रिया, द ओल्डेस्ट डॉटर, को किचन में एक घोस्ट दिखा, जिसने अराउंड 17th सेंचुरी के कपड़े पहने हुए थे और उसमें से रोटन स्किन की स्मेल आ रही थी। एंड्रिया डर गई और उसने बाकियों को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक वो एंटिटी डिसअपियर हो चुका था और साथ ही अब स्पिरिट्स पेरेंट्स को फिजिकली भी हार्म करने लगी थी। फिर उन्होंने बाशिबा नाम की एक स्पिरिट को उस घर में डिस्कवर किया, जो उन स्पिरिट्स में सबसे वायलेंट स्पिरिट थी, जिसके बारे में कैरोलिन को उस घर में हिस्ट्री जानते टाइम पता चला। लेकिन टाइम के साथ कैरोलिन में कुछ चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि उसका वे ऑफ स्पीकिंग, चॉइसेस और उसकी ग्रूमिंग बिल्कुल ओल्ड टाइम के लोगों की तरह हो गई थी। लेकिन पेरेंट्स को ये बिल्कुल नॉर्मल लगा, क्योंकि कैरोलिन एक हिस्टोरियन थी। लेकिन धीरे धीरे करके उसके अंदर आए चेंजेस और क्रीपी होते गए, क्योंकि कैरोलिन के इस चेंजेस के पीछे बाशिबा का हाथ था। बाशिबा ट्राइंग टू पोजेस कैरोलिन, क्योंकि कैरोलिन घर की ओनर फिगर थी और बाशिबा उसे अपना कंपटीशन मानती थी। बाशिबा पहले उस घर की ओनर थी। उसका बर्थ इन ईयर 1812 में हुआ था और उसका पूरा नाम बाशिबा शेरमैन था। उसका हस्बैंड एक फार्मर था और वो एक हाउसवाइफ थी, इसलिए वो कैरोलिन को अपना कंपटीशन मानती थी। कहा जाता है कि वो एक सेटनिस्ट थी और उसने अपने बच्चों का सेक्रीफाइस कर दिया था
सेटन को समन करने के लिए, लेकिन इसका आज तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। कहा जाता है कि बाशिबा के 3 बच्चे थे और इन तीनों की डेथ अर्ली एज में हो गई थी, जिससे उसका पूरा फैमिली क्लैन ख़त्म हो गया था। बाशिबा की सिर्फ एक ही फ़ोटो अवेलेबल है इंटरनेट पर और वो है ये। बाशिबा की डेथ 1885 में हुई थी। कई कहते हैं कि बाशिबा को विच होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे फांसी दी गई थी और कई कहते हैं कि उसकी ओल्ड एज डेथ हुई थी। सो लेट्स कम बैक ऑन द पेरेंट स्टोरी। कैरोलिन काफ़ी एक्टिव वुमेन थी, लेकिन अब वो काफ़ी टायर्ड और डेजी फील करने लगी थी और उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे मार्क्स भी आने लगे थे। कैरोलिन और फैमिली के कंडीशंस को देखकर उन्होंने चर्च को कांटेक्ट किया एंड देन द चर्च सेंट एड एंड लॉरेन वॉरेन टू देयर हाउस। एड एंड लॉरेन को उस घर में एंटर करते ही काफ़ी स्ट्रेंज सी फीलिंग आना शुरू हो गई थी। वॉरेंस ने उस घर को कई ईयर्स तक इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन वो फेल रहे उस घर के कंडीशन सही करने में। मूवी में दिखाया गया है कि वॉरेंस ने एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था, लेकिन रियलिटी में उन्होंने घर में सिएंस परफॉर्म किया था और उन्होंने कैरोलिन पर भी सिएंस करा इन होप कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट एवरीथिंग गेटिंग वर्स आफ्टर इट, क्योंकि कैरोलिन पर सिएंस करते टाइम कैरोलिन की वॉइस चेंज हो गई थी और वो थी बादशिबा की वॉइस। उसने वॉरेंस को घर से जाने के लिए कहा था। फिर कैरोलिन की बॉडी हवा में लेविटेट करने लगी। इसे देखकर रॉजर्स ने वॉरेंस को अपने घर से निकलने के लिए कह दिया। उस घर में हॉन्टिंग फेस करने के बाद भी पेरेंट्स के पास कोई और चॉइस नहीं थी। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, जिसकी वजह से उन्हें उसी घर में ऑलमोस्ट 10 साल तक रहना पड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने इन ईयर 1980 में उस घर को बेच दिया एंड नेवर लुक बैक ऑन इट। सो द स्टोरी एंड्स हियर। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।